नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए हम बताएंगे वास्तु से जुड़े हुए कुछ खास टिप्स भी आपको, जिससे आपके घर में आएंगी खुशियां। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज। जज्बात से काम नहीं चलेगा, कार्य व्यवसाय पर ध्यान दें, यही कहना है। कार्य व्यवसाय सामान्य से अच्छा है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है, किसी भी तरह की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बारी है वृष राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। आप अपनी योजना में सफल होंगे। परिवर्तन का समय है। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन से लाभ ही मिलेगा। साहस के साथ काम करने की जरूरत है, तो हम कहेंगे दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। तो वृष राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है आज। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा गुजरेगा दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। सेहत उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। युवाओं के विवाह की बात हो सकती है। चलिए, मिथुन के बाद बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आज आप एकाग्रचित होकर काम करेंगे। निवेश से लाभ भी मिलेगा, इसलिए निवेश आज कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय पर ध्यान देने की जरूरत है। वैवाहिक सुख सामान्य है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जैसे कि पंडित जी ने बताया, निवेश अगर करने की सोच रहे हैं आज तो कीजिए, इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। इन सब के बीच आपको कार्य व्यवसाय पर ध्यान देने की आज के दिन खासा जरूरत होगी। सिंह राशि की बात करेंगे। आप सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। आप अपनी सारी कामना पूरी करना चाहेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख और सहयोग मिलेगा। निवेश का भरपूर लाभ भी मिलेगा। बच्चों की सेहत के साथ साथ उसके व्यवहार का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिन आज मिला जुला सा रहने वाला है। हालांकि फायदा जरूर मिलेगा। अगर आज आप निवेश करते हैं तो उसका काफी फायदा आपको मिलेगा, लेकिन इन सबके बीच आज आपको थोड़ा सा अपने परिवार की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर पर परिवार में बच्चों की ओर ध्यान देने की जरूरत होगी। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। खाने पीने का ध्यान रखें। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्य व्यवसाय सामान्य है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी। साथ ही साथ आज का जो दिन है वो मिला जुला गुजरने वाला है। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा गुजरेगा आज का दिन, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है उन्हें इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, बता रहे हैं पंडित जी। मानसिक प्रसन्नता से किया काम सफल होगा। आज आप ऊर्जावान रहेंगे। आर्थिक समस्या का भी समाधान होगा। प्रेम करने वाले के लिए आज का समय अनुकूल है। तुला राशि के बाद बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आज अपने सेहत का आप ख्याल रखें। आज आपके विरोधी परास्त होंगे। कार्य व्यवसाय में आपको परिश्रम करना होगा। किसी भी तरह का निवेश नुकसान दे सकता है, इसीलिए आज निवेश की न सोचें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आज निवेश से आपको बचना है। अगर निवेश करेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है, इसलिए निवेश आज ना करें। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी।
अपने पराक्रम का अभिमान होगा। तो हम कहते हैं अभिमान नहीं करना चाहिए। धन लाभ का संकेत है। छोटे कर्मचारियों के लिए समय अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में तरक्की मिलने की संभावना है। तो धनु राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। तरक्की मिलने की संभावना है। कार्य व्यवसाय में इसका फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, आज अनुकूल है आपके लिए। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज आपको शांत मन से काम करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश का लाभ मिलेगा। वैवाहिक सुख उत्तम है। तो मकर राशि के बाद अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। समस्याओं का समाधान करना होगा, इसलिए समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। कार्य व्यवसाय उत्तम है। व्यवसाय के क्षेत्र में आप निवेश भी करेंगे। पिता से मतभेद न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है। सावधानी ये बरतनी है, ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी तरह के वाद विवाद में ना फंसे। खासतौर पर पिता के साथ कोई मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। और अब बारी है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। मानसिक परेशानी से बाहर निकलने का समय है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। भाग्य पर ही नहीं, कर्म पर भी भरोसा करना होगा। समय को सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। तो मीन राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधानी से आज के दिन को बिताने की जरूरत है। अपने भाग्य पर नहीं, कर्म पर आज आपको भरोसा करना चाहिए और साथ ही साथ आज का दिन काफी सावधानी के साथ आपको निकालने की जरूरत है। तो इस तरह से 12 की 12 राशियों की हमने बात कर ली। बताया आपको क्या सितारे आपके लिए लेकर आए थे, पंडित जी ने बताया। और साथ ही साथ पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है जिससे आपका दिन बेहतर हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Tonight on Z Marudhara, रात 10 बजे 10 में। दिन भर की तमाम खबरों से आपके लिए 10 अहम खबरें। रात 10:30 बजे तफ्तीश में। हर गुनाह और गुनाहगार के परत दर परत खुलते हैं राज। रात 11 बजे दिन भर में। राजनीति, खेल, मनोरंजन और व्यापार, दिन भर की खबरों का पूरा संसार। रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में। दुनिया भर का हाल, खबरों से जुड़े सभी अहम सवाल। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। खबरों का पूरा संसार। रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में। दुनिया भर का हाल, खबरों से जुड़े सभी अहम सवाल। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। कितना जंक खा रही है, फिर भी कितनी परफेक्ट है। फिगर, स्किन, हे भगवान। हाँ? बैलेंस डाइट ही खा रही है। जंक खा रही है। काफी बैलेंस्ड है। इसमें है राइस, कॉर्न, चना दाल, चटपटे मिराज स्टिक्स। भगवान ने बनाया, हमने सिर्फ मिलाया। मिराज नमकीन, वाह पार्टी हो जाए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने बताया आपको आपका राशिफल, यानी कि दिन कैसा रहने वाला है आज आपका, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, ये भी पंडित जी ने आपको बताया। और अब बारी आपकी समस्याओं के समाधान की। बहुत सारे सवाल आप सभी दर्शकों के हमारे पास आते हैं, लेकिन सभी का जवाब इस कार्यक्रम में दे पाना संभव नहीं होता। सिर्फ 2 ही सवाल यहाँ हम ले पाते हैं, समय की कमी भी होती है। वैसे आप हमें फोन करते हैं, मेल करते हैं, तो आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी रहती है। तो जो 2 सवाल पंडित जी आज मैंने लिए हैं, पहला जो सवाल है वो जयपुर से ही है। हरि सिंह जी हैं और काफी परेशान हैं ये, बहुत सारी दिक्कतें हैं जीवन में, बीमार भी रहते हैं, कर्ज भी बहुत ज्यादा हो गया और परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि जो इनसे इनके जो शत्रु हैं, जो इनके विरोधी हैं, उनसे भी काफी ये परेशान रहते हैं। तो जो डिटेल इन्होंने भेजी है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सवाल यही है कि कब तक इन परेशानियों से इन्हें निजात मिलेगी। तो जन्म तिथि है 10/9/1967। जन्म का समय बता देती हूँ मैं आपको, 1:30 बजे दोपहर का, और स्थान जयपुर। वृश्चिक लगन की पत्रिका है हरि सिंह जी का, और वृश्चिक राशि। लग्न में ही मंगल है, राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी। अब चंद्र मंगल की युति भी लग्न में है, तो हम फिर से उस श्लोक को दोहराएंगे जो हम बराबर बता देते हैं। चंद्रेन मंगलो युक्तो जन्म काले यदा भवेत तस्य जातस्य गेहम लक्ष्मी ने विमुंचति। चंद्रमा मंगल एक ही स्थान में, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाता है। लग्न को केंद्र मान लें तो चंद्रमा की जो राशि है वो भाग्य स्थान में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है, लग्न में। अब इनका जो सवाल है वो सवाल है कि ऋण है, कर्ज हो गया है और बीमारियों से भी हम परेशान रहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों इनके सवाल में जुड़ा हुआ है। ये तीनों का तीनों हम छठे स्थान से देखते हैं। तो छठे स्थान में मेष राशि, स्वामी मंगल, कहाँ? लग्न में। अब जो वर्तमान समय है उसकी अगर बात कर लें तो शुक्र में बुध की और प्रत्यंतर में शनि की दशा है। अब शुक्र द्वादशेश भी है, बुध अष्टमेश भी है, लाभ के साथ साथ अष्टम का भी स्वामी है, और शनि तीसरे का भी स्वामी है चतुर्थ के साथ साथ। अर्थात तीसरा, छठा, 8वां और 12वां ये भाव एक्टिव हैं। तो जब 6-8-12, 3-6-8-12 ऐसे भाव यदि एक्टिव हो जाएं तो हमको परेशानी तो होती ही है, और छठा एक्टिव हो तो निश्चित रूप से हमको रोग, ऋण से परेशानी होती है। अब रोगेश मंगल लग्न में ही है, वैसे हम इसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन लग्न में होने की वजह से हम शारीरिक पीड़ा से भी ग्रसित होते हैं। अब जो समय के अनुसार अगर बताना चाहें कि इनको कब तक इनसे निपटारा मिलेगा या इनसे मुक्ति मिलेगी, तो दशा शुक्र की है, और शुक्र की दशा जो है जून 2016 में समाप्त हो जाएगी। तो जून 2016 के बाद में सूर्य की दशा आएगी। सूर्य स्वराशि का है, सूर्य बहुत मजबूत है। हम तो उम्मीद करेंगे कि केतु के ही दशाओं में बहुत कुछ ऋण चुकता करें आप, लेकिन अगर यहाँ संभव नहीं हुआ तो जो 6 साल की सूर्य की दशा होगी, आप ऋण चुकता करने के साथ साथ 4 गुनी अधिक तरक्की करेंगे। सूर्य कैरियर का स्वामी है, अपने ही स्थान में है, नवांश पत्रिका में भी वो 9वें स्थान में गया हुआ है, इसीलिए भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल है। उसके बाद आपके अनुकूल दशा चलेंगे, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, तो हम कहेंगे पत्रिका बहुत ही अच्छी है आपकी, आगे बहुत तरक्की है। मंगल का लग्न में होने से सिर में चोट की भी परेशानी होती है और स्वास्थ्य में भी बाधा रहती है, इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा पंडित जी, क्या कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे हरि सिंह जी को, कि वो कोई मंत्र आप बताना चाहें? चलिए वही हम बता देते हैं कि हमने कहा कि मंगल आपके लग्न में है, लग्नेश होने के बावजूद मंगल लग्न में है, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि लग्न में होना चाहिए, जिस भाव का स्वामी हो उसी भाव में होना चाहिए, लेकिन लग्न के साथ साथ षष्ठेश है, अर्थात छठे का विशेष फल करेगा।
और छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का होता है। और अगर रोग ऋण और शत्रु, हम रोग के लिए तो सूर्य का बताते हैं, लेकिन चूंकि हम षष्ठेश का ही बताना चाहेंगे, ऋण ताकत के साथ चुकता करना पड़ता है, शत्रु को ताकत के साथ दमन करना पड़ता है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मंगल का ही जप करना चाहिए, मंगल की ही पूजा और अर्चना करनी चाहिए। तो मंगल के लिए आप ओम भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, दोनों में से जो आपके लिए आसान हो उन मंत्रों को करें। 10,000 मंत्र संख्या है, दशांश बढ़ा लें। अगर खुद से करते हैं तो 11,000 मंत्र जपने के बाद एक माला नित्य आप जीवन भर करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ यदि संभव है आपके लिए, आप पुखराज पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु आप लग्नेश का मित्र है। लग्नेश का मित्र स्वतः पंचमेश होने की वजह से आप इनके रत्न धारण कर सकते हैं, अर्थात आप पुखराज पहनेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए पंडित जी, अगला सवाल लेती हूँ मैं। प्रेम लता जी हैं गुड़गांव से हमारे दर्शक, और इनका जो सवाल है वो वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जानना चाहती हैं कि जो इनका वैवाहिक जीवन है अभी सुख की कमी है, उसमें काफी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, साथ ही साथ परिवार में भी इन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है, सुख शांति नहीं है। तो आगे जीवन कैसा रहेगा, क्या यही हालात बने रहेंगे या इनमें सुधार आएगा, ये इनका सवाल है। जो डिटेल उन्होंने भेजी है वो आपको बता देती हूँ। जन्म तिथि है 5/6/1965 का इनका जन्म है। जन्म का समय है 9:30 बजे रात का, और स्थान है गुड़गांव। हम कहना चाहेंगे प्रमिला, क्या नाम बताया? प्रेमलता जी। प्रेमलता जी के लिए, प्रेमलता जी के लिए हम कहना चाहेंगे धनु लगन की पत्रिका, लग्नेश छठे में, सिंह राशि का स्वामी छठे में। ये तो दो बात हो गई, छठे में, 8वें में, 12वें में किसी भी स्थान के स्वामी का जाना शुभ नहीं माना जाता। जो आपका प्रश्न है वो सीधा प्रश्न है दाम्पत्य सुख से संबंधित, कि दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी है। तो दाम्पत्य सुख देखते हम कहाँ से हैं? तो सप्तम से। तो सप्तम स्थान में मिथुन राशि, और सप्तमेश बुध छठे स्थान में, राहु केतु के एक्सिस में भी, अक्ष में भी। तो ये हम कहेंगे ये पीड़ित हो गया। सप्तम स्थान में कौन? शुक्र कौन है? षष्ठेश। तो छठे के साथ स्थान परिवर्तन भी है, जिसको अच्छा नहीं कहते, खल योग कहते हैं। अब जो सप्तमेश का नवांश में अगर हम देखना चाहें बल, तो वो कमजोर हो जाता है, वो 8वें स्थान में चला जाता है। तो सप्तमेश का छठे स्थान के साथ परिवर्तन करना, सप्तमेश का नवांश पत्रिका में 8वें स्थान में जाना, सप्तम स्थान में षष्ठेश का स्थित होना, ये पर्याप्त पीड़ा आपके दाम्पत्य जीवन में बताता है। नवांश पत्रिका का लग्नेश, जो नवांश पत्रिका हम दाम्पत्य जीवन साथी के लिए देखते हैं, उसका लग्नेश मंगल के साथ युक्त, तो सामंजस्य की कमी है, ये पत्रिका से स्पष्ट रूप से दिखता है। अब जो वर्तमान समय है उसमें क्या स्थिति है ये देखते हैं। राहु में शनि की दशा, राहु कहाँ? छठे स्थान में, जो हम कहते हैं लड़ाई झगड़े का कारक स्थान होता है। शनि ठीक है, द्वितीयेश और तृतीयेश है, यहाँ आपके पास थोड़ी ताकत मिलेगी, और शनि तीसरे स्थान में स्थित भी है, लेकिन आपको ताकत मिलेगा, आपको साहस मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कहना है कि लड़ाई झगड़ा आप करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। हम यही कहेंगे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर यहाँ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और जो पत्रिका में हमने बताया कि सप्तम से संबंधित समस्या, अब 65 की जातक हैं आप, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समस्या आप झेलते हुए यहाँ तक आई हैं। आगे इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जीवन संघर्षपूर्ण ही रहेगा। अच्छा पंडित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जीवन संघर्षपूर्ण ही रहेगा प्रेमलता जी का, तो क्या कुछ उपाय ये कर सकती हैं कि थोड़ा तो परिस्थितियों में बदलाव आए? देखिए, सबसे पहले हम यही बताना चाहेंगे कि जो सप्तमेश है वो
लग्न पत्रिका और नवांश पत्रिका सबकी चर्चा हमने कर लिया। वो बुध है जो पर्याप्त रूप से पीड़ित है, तो सबसे पहले ना बुद्ध के ही मंत्रों का जप कर लीजिए। ओम बूम बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। इनके बाद जो है आप गुरु के मंत्र का जप कीजिए जो आपको सुख शांति दे। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। हम मंत्र संख्या जो बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वही बताते हैं। कहेंगे कि आप लोग कहते हैं 1.25 लाख करना चाहिए, ये कि आप 19,000 बोलते हैं, 9,000 6,000 ऐसा बताते हैं। हमारा ये कहना है जो शास्त्रों में वर्णित है, ये करने के बाद आपका यहाँ काम हो जाता है और फिर एक एक माला आप नित्य करते रहते हैं ताकि जो मंत्र आपने किया है वो जागृत रहे। तो इन मंत्रों को आकार लेते हैं। साथ ही साथ हम कहेंगे विशेष रूप से शिव की आराधना कीजिए, शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए आपको। दाम्पत्य सुख के लिए शिव को ही हम पूजते हैं। तो अगर ये करते हैं और पुखराज पहनने, जो आपका लग्नेश भी है, 6ठे स्थान में आया है, अब आपको स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। तो स्वास्थ्य में परेशानी न हो इसके लिए आप पुखराज पहनें। अच्छा, और ये पुखराज पहनने के लिए कोई विशेष दिन पंडित जी या किस उंगली में? बिल्कुल, हर रत्न के लिए पुखराज, गुरु के लिए आम जन को भी मालूम है, गुरुवार के दिन पहनना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब चंद्रमा मजबूत हो तभी हमको रत्न आभूषण पहनना चाहिए। हम रत्न और आभूषण दोनों चीज बता देते हैं। अगर आप नए आभूषण भी खरीदते हैं तो चंद्रमा जब मजबूत हो, अर्थात पूर्णिमा से 7 दिन पहले और पूर्णिमा से 7 दिन बाद चंद्रमा जब आकाश में बड़ा दिखाई दे, आप इसी तरह से समझ लीजिए कि चंद्रमा मजबूत है, उस समय रत्न धारण करना चाहिए। उस समय जो भी गुरुवार आ जाए उस दिन इस रत्न को धारण कर सकते हैं। दूध से धो के, गंगा जल से धो के, अर्थात हम इसको शुद्ध करते हैं। और गुरु के मंत्रों का जप कम से कम जो संभव हो, एक माला 11 माला या 19,000 संभव हो तो 19,000 करके धारण कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो पुखराज अगर धारण करते हैं ये तो इन्हें फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, और अब जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आज का वास्तु टिप्स क्या है। हम लोग कहते हैं भंडार गृहम उत्तरे, अर्थात भंडार घर उत्तर दिशा में होना चाहिए। भंडार का मतलब है कि जो कुछ भी आप संचित करते हैं, आज के डेट में अब अन्न का संचय तो होता नहीं, हम रुपए पैसे का संचय करते हैं, हम जेवरातों का संचय करते हैं, रत्न वगैरह का संचय करते हैं। तो अगर आप संचय करते हैं या कोई भी जो आपका बहुमूल्य सामान है जिसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको उत्तर दिशा में रखना चाहिए। आपके घर में अगर उत्तर दिशा में कोई कमरा नहीं बन पाया हो तो आप जिस कमरे में रखना चाहें उस कमरे के उत्तर दिशा का चुनाव आपको करना चाहिए। अगर आप उत्तर दिशा का चुनाव करते हैं तो जो भी आप सामान रखेंगे वो सुरक्षित रहेगा ही और आप भी मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो बहुत छोटे छोटे से और बहु उपयोगी उपाय जो कि पंडित जी आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं, उम्मीद यही करते हैं हम कि आप इन्हें अपनाएंगे अपने जीवन में और बेहतर बनाएंगे अपने जीवन को। कोई परेशानी हो आपको, कोई भी समस्या हो आपकी, कॉल कर सकते हैं आप, हमें मेल कर सकते हैं, पंडित जी से अपने सवालों का जवाब आप पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। थक थक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी, बेसब्री बेइंतहा होगी, बूम एक्सप्लोजन होगा बेशुमार। दिल थाम आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे। प्रस्तुतकर्ता Gore's Your Own World, powered by Sony Bravia, title sponsor Hyundai, Life is Brilliant, प्रायोजक GoDaddy और cardekho.com, सुनो नहीं देखो। Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160.
शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा बीमार हो आप या रोगों से छुटकारा चाहिए एक तरह से, तो करिए ये कि आप सोते समय सिरहाना जो है पूर्व की तरफ रखिए, तो सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी, बीमारियां नहीं आएंगी। चलिए, ये हम बताते रहते हैं। और पूर्व की तरफ सूर्य होता है और पूर्व के दिशा में सिरहाना रख के सोना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप सोते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और लेकिन ये नहीं कह सकते कि सोते हुए अगर पूर्व ही सिरहाना हो तभी बीमारी दूर होगी। बीमारी दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आरोग्य रहने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। फिर भी हम कहेंगे कि वास्तु के अनुसार भी पूर्व दिशा में अगर आप सिर रख के सोते हैं तो ये बुरी बात नहीं है, इसको करने से आपको नुकसान नहीं होगा। अंधविश्वास नहीं कहेंगे, ये एक दिशा है जिस दिशा में आप अगर सर रख के सोते हैं तो आपके लिए ठीक ही है। पर ये तो अंधविश्वास ही माना जाएगा ना कि बीमारी बिल्कुल ही ठीक नहीं, बिल्कुल बीमारी ठीक नहीं होगी। हम इसको पहले ही बता दिए हैं कि इसके लिए आपको डॉक्टर के ही पास जाना पड़ेगा, बीमारी वही ठीक कर सकते हैं। गलती से भी ठीक है, हम उसकी तीव्रता बता सकते हैं, कब ठीक होगी ये बता सकते हैं, और आप आरोग्य कैसे रहें इसके विषय में जरूर ज्योतिष बता सकता है, लेकिन ज्योतिष बीमारी नहीं ठीक कर सकता। इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी सारी जानकारियां दी, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।